हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो बारिश का मजा ले रहे हैं? चलिए बारिश का मजा लेते हुए आज एक नई टॉपिक का भी मजा लेते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, सिंधु सभ्यता। जैसे कि हमने पिछले क्लास में सिंधु सभ्यता खत्म कर लिया, मतलब जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी जो कुछ भी टॉपिक था खत्म था, उसका टेस्ट तुरंत ही लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ने फिर कमेंट किया कि सर याद नहीं हो रहा है। स्थल और उनके खोज करते हैं, जो उत्खनन करते हैं, उनके नाम याद करने में उन्हें समस्या आ रही थी। आज इस क्लास में एकदम दावे के साथ 500% गारंटी, 500% गारंटी बच्चा ये इस क्लास में याद करा के ही फिर भेजेंगे। चलिए गारंटी दे तो दिए, अब चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहला सभ्यता स्थलों में, सिंधु सभ्यता का स्थलों में हमारा पहला था हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। तो बच्चों बताइए हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो आपका आंसर सर दयाराम शाही ने। दयाराम शाही ने। ये तो रटने वाली बात हो कि याद कैसे करोगे, एकदम मस्त फनी ट्रिक सुनो, एकदम क्लास में याद बाबू। कैसे? तो हड़प्पा जो है, हड़पना का सेंस, अब हड़प्पा, हड़पना का सेंस क्या होता है? हड़प लेना, किसी की जमीन को कब्जा कर लेना होता है ना। तो बाबू ये जो हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान में। पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो एक बात बताओ, पाकिस्तान को जब मन तब हम हड़प सकते हैं कि नहीं हड़प सकते? अरे बाबू पाकिस्तान जो है, कहने का मतलब उसको जब मन तब क्या कर सकते हैं हम? हड़प सकते हैं। अरे अपना बेटा है, जब मन तब हड़प लिया जाएगा। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भाई अपना बेटा है तो क्या हड़पना जरूरी है? उसको जीने खाने दिया जाए। तो जीने खाने दिया जाए तो हम जब मन तब पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं? हड़प सकते हैं। लेकिन हमें क्या आ गया? दया। क्या आ गया? दया। अरे अपना बेटा है भाई, अपने बेटा के क्या तक लिया जाएगा। तो जब दया आ गया तो हड़प्पा, हम जब मन तब पाकिस्तान को हड़प सकते थे, लेकिन हमें क्या आ गया? दया। क्या आ गया? दया आ गया। तो हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम शाहिनी ने। दयाराम शाहिनी। एक ट्रिक क्लियर। सेकेंड ट्रिक, अब आता है कालीबंगा या कालीबंगन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कालीबंगन या कालीबंगा। इसके जो उत्खनन करता है 3 लोग हैं, बीवी लाल, बीके थापड़, ए घोष। सर अब बताइए, अब लगाइए ट्रिक, और इजी ट्रिक, एकदम फनी वे में याद करते हैं। चलो देखते हैं। अब बच्चों मान लो ये जो कालीबंगा है, कौन है? कालीबंगा एक किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। किस नदी के किनारे? घग्गर। अब ये भी एक याद करा देते हैं, चलो उत्खनन करता तो है ठीक है, लेकिन ये भी याद कर लो। अब मान लीजिए आपकी बीवी है। कौन है आपकी? क्या है? बीवी। अच्छा अभी नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, हो जाएगी एक दिन। जिस दिन रोजगार आएगी उस दिन बीवी भी आ जाएगी। लेकिन रोजगार नहीं आई तो फिर बाबू समझ रहे हो ना, कुछ नहीं आएगी। तो रोजगार पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। टॉपिक पे आ जाओ। तो यहाँ टॉपिक क्या है कि कालीबंगा, तो आपकी कौन है? बीबी। अब बीबी आई और बोली ए जी कैसे लग रहे हैं? बीबी घघरा पहन के आई। काची पहन के आई? घग्गर। घग्गर याद करने के लिए घघरा पहन, घघरा एक वेयर करने वाला कपड़ा होता है। बीबी काची पहन के आई? घघरा पहन के। और बोली नया नया घघरा लाए और आप दे दिए बीबी को, पहन के आई। बोली ए जी कैसे लग रहे हैं? तो अब आपने क्या बोल दिया है? काली लग रही हो। क्या लग रही हो? काली लग रही हो। बीबी आई घघरा पहन के और उसने पूछा जी कैसे लग रहा है? आपने क्या बोला? काली लग रही हो। जैसे ही आपने काली बोला तो बीवी गुस्से से क्या हो गई? लाल। बीवी गुस्से से क्या हो गई? लाल। और लाल हो गई तो दे थापड़ दे गुस्सा, दे थापड़ दे गुस्सा। तो इस तरह से बाबू कालीबंगा का याद रख सकते हैं। बीबी लाल, बीके थापड़ और ए घोष। फिर से एक बार, बीबी क्या पहन के आई थी? तो घघरा। घघरा पहन के आई तो आपसे पूछे जी कैसे लग रहे? तो आपने क्या बोला? काली लग तो रही। जैसे आपने काली बोला बीबी गुस्से से लाल। बीबी गुस्से से क्या हो गई? लाल। तो बीबी लाल। आपने क्या बोला? काली। काली से काली बंगा। काली बंगा बोला, बीबी गुस्से से लाल, और लाल हो तो दे थापड़, तो बीके थापड़, दे घुसा, तो ए घोष। इस तरीके से कालीबंगा की खोज बीबी लाल, बीके थापड़ और ए घोष ने किया था। याद हो गया इसीलिए? अरे बाबू मैंने बोला था ना कि एकदम फनी ट्रिक में याद करेंगे क्लास में 100%। बस तुम क्लास में रेगुलर रह के तो देखो एक बार, मजा ना आए तो कहना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है लोथल। क्या आ रहा है बाबू? लोथल आ रहा है। तो लोथल का खोज किसने किया? लोथल का उत्खनन किसने किया? तो रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। अब इसको कैसे याद करोगे? तो आप होली खेले हो। क्या खेले? होली। तो होली में रंग में क्या हो जाते हो? एकदम लोटपोट हो जाते हो। होली में रंग में क्या हो जाते हो? लोटपोट। होली के रंग में लोटपोट होते हो ना। तो रंग से रंगनाथ और लोट से लोथल। तो कैसे याद रखोगे? होली के रंग में हम लोग क्या हो जाता है? लोटपोट, एकदम लोथियाई जाते हैं। बिहारी भाषा में लोथियाई लगा रे, मैंने होली करेंगे में। उसी तरीके से तो लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो एक और है मोहनजोदाड़ो। कौन है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो खोज राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे? तो बाबू देखो, बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की। तो मोहन, मोहन किसे कहा जाता है? इसमें किसको पकड़ना है? तो मोहन को पकड़ना है।
तो मोहन, मोहन का मतलब कृष्णा, कान्हा, नटखट गोपाल, तो कान्हा। तो मोहन के हम लोग कौन है? दास। मोहन के रखवाले या दास हैं। हम लोग कौन है? मोहन के रखवाले हैं या दास हैं। तो इसीलिए इसी से मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी, मोहन के दास, मोहन के रखवाले या दास कौन है? हम लोग। तो मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो कौन है? राखल दास बनर्जी। अब आगे रोपण, क्या है बाबू? रोपण, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। अब मान लो संजोग बस तुम्हारा जॉब लग गया, नौकरी लग गया बाबू। सर जस्ट इमेजिन सर, कितना सुकून मिल रहा है। इमेजिन मत करो, मेहनत करो बाबू, नौकरी लग जाएगा एक दिन। तो मान लो कि तुम्हारा क्या लग गया नौकरी, तो तुम क्या कराएगा? जॉब कराएगा। क्या कराएगा? जॉब, एकदम बड़की जॉब कराएगा, फर्स्ट क्लास है, हम तो नौकरी लग गया। तो बाबू जॉग कराओगे, जॉग कराओगे तो रोकड़ क्या लगेगा? रोकड़, रोकड़ क्या लगेगा? रोकड़। जॉग कराएंगे तो खर्चा होगा कि नहीं खर्चा होगा? रोकड़ होगा कि नहीं होगा? इस जग से यज्ञदत्त शर्मा और रोकड़ से रोपण। तो रोपण के उत्तर खनन करता है कौन? जगदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। तो जग यज्ञदत्त से यज्ञ, यज्ञ कराओगे तो क्या लगेगा? रोकड़ लगेगा। यज्ञ कराओगे तो क्या लगेगा? रोकड़। सब साथ साथ लिखते चलोगे बाबू, ट्रिक लिख लोगे, कहीं लिखेगा क्या जी, क्लास में याद हो जाएगा, तो कहीं लिख लो, बेटर रहेगा। तो रोपड़ का खोज किसने, उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञ और यज्ञ कराओगे तो क्या लगेगा? रोकड़ लगेगा, रोकड़। अब आते हैं चंद हुदड़ो की बात। किसकी बात करते हैं बच्चों? चंद हुदड़ो। अब चंद हुदड़ो का उत्खनन करता कौन थे? तो गोपाल मजमूदार, गोपाल मजमूदार। अब इसको कैसे याद करोगे? तो चंद मन चांदा, चंदा क्या बाबू? चंदा, चंदा। और मजमू, मजनू क्या? मजनू। अब मजनू लोग को देखते हो? हाँ बाबू, तुम ही दिख रही हो चंदवा में। अरे बउका, चंदा में वो दिख रही है, ओकरा में इतना खाल ऊंचा गढ़ा है चंदा, इतना कि ओकरा में चांदा ऐसा दिख रही है। लोग खुश हो जाते हैं बहू की, हम चांदा ऐसा दिख रहे हैं, चांदा में ढेर सारा गढ़ा है, तोरो में गढ़ा है। अब बहू की है सब, देखो तो फूल जाती है सब, फूलना नहीं है जो बहू बनाता है सब, ठीक है ना? हाँ देखो, तो क्या बोलता है? चंदा लोग, चंदा लोग, चंदा को कौन देखता है? तो मजनू लोग देखता है। कौन देखता है? मजनू लोग। उसको देख के उसका याद आ गया था, आ जाता है ना, देखो खो रहे हैं लोग, नहीं 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 खोना, यहीं रहो, यहीं यहीं, ठीक है ना? तो बाबू कहने का मतलब चंद हुदड़ो, तो चंदा से किसको? मजनू को पकड़ने, किसको? मजनू, मजमू। चंद हुदड़ो का उत्खनन किसने किया था? गोपाल मजमूदार। किसने किया था? गोपाल मजमूदार ने किया था। किसने किया था? गोपाल मजमूदार। याद हो गया? चंद हुदड़ो, चंदा को पकड़ना है ना, मजमू, मजनू लोग किसको देखते हैं? चंदा को देखते हैं, तो गोपाल मजमूदार। अब बात कर रहे हैं आलमगीरपुर, क्या हो रहा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर को उत्खनन करता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। कौन बाबू? यज्ञदत्त शर्मा। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको भी याद रखने का सिंपल सा ट्रिक, आलमगीर, आलम, जग होगा तो आलम जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जग में कौन जुटता है? आलम जुटता है। तो ये इजिली याद हो गया, जग होगा तो कौन जुटेगा? आलम। हाँ वही आलम, वही वही आएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ देखो खुश, सर बुला दीजिएगा एक बार, सब फोन। अच्छा आजकल के छोटे को जग देखते हैं, जब लोकल में देखिएगा आप कहीं भी जग होगा, ये सब बूढ़े और बुजुर्ग लोग तो जाते ही जाते हैं, मतलब भगवान की जो भी करने, कथा प्रवचन सुनने। नयका नयका लइकवा लेके जाता है, प्रवचन सुनता है सब, एक नजर कैसे रहेगा? कनखी पे देखिएगा, आया है, आया है, खूब खुश। अरे बउका, खुश काहे हो रहा है? वो आया है और तुमसे कोई बढ़िया आया है तो उसके यहाँ गया है, ठीक है? तो उधर नहीं खुश हो को, छोड़ो, रहने देते हैं बाबू। तो यहाँ पे क्या होता है? जगदत्त शर्मा, यज्ञ, यज्ञ कौन कराएगा? यज्ञ कराएंगे तो क्या होगा? आलम जुटेगा। क्या जुटेगा? आलम। तो यज्ञदत्त शर्मा का आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा का आलमगीरपुर। दो, यहाँ पे ये क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए एक बार। हड़प्पा हड़प सकते थे, लेकिन क्या आ गया? दया आ गया। कालीबंगा, बीबी को आपने क्या बोल दिया? तू करिया है जी, और करिया बोल दिया तो ले बेटा, तो थापड़ खा और गुस्सा खा। इस तरीके से याद हुआ। लोथल, होली के रंग में क्या हो गया? लोटपोट, तो लोथल का रंगनाथ राव। मोहनजोदाड़ो, मोहन के हम लोग कौन है? रखवाले। मोहन के हम लोग कौन है बच्चा? रखवाले हैं। तो मोहनजोदाड़ो का मोहन राखलदास बनर्जी, मोहन के रखवाले हैं, दास हैं हम, तो मोहनजोदाड़ो का राखलदास बनर्जी। उसके बाद चंद हुदड़ो, चंदा को कौन देखता है? मजनू लोग। देखो एकदम हल्की हल्की मुस्कुराहट आ गई। चंदा कौन देखता है? मजनू, तो मजमूदार। आलमगीरपुर, जग होगा तो क्या जुट जाएगा? आलम जुटेगा। जग होगा तो क्या जुटेगा? आलम जुटेगा बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, इसके अमरेंद्र नाथ। अब इसको कैसे याद रखोगे बाबू? जाहिर सी बात है, कलाई में राखी बांधती है बहन लोग ना, जैसे ही राखी क्यों बांधी? क्योंकि तुम अमर रहो, स्वस्थ रहो, अमर क्या रहो? अमर रहो, क्या रहो? अमर। तो राखी गढ़ी कैसे? राखी बांधने से तुम क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। याद है अमरेंद्र बाहुबली? अरे वो भी अमरे था बाबू, लेकिन अब क्या करोगे, कटप्पा चाचा गद्दारी कर दिए बेचारे। ना कटप्पा चाचा गद्दारी करते हैं और ना,
लेकिन देखो यहाँ ये भी सीख मिलती है, बाहुबली कितने ताकतवर था मूवी में, बाहुबली मूवी सब लोग लगभग देखे होंगे, बाहुबली कितना पावरफुल था कि नहीं था? लेकिन ये वो लड़की के चक्कर में पूरा साम्राज्य, राजा कहाँ राजा बनने वाला था, झूठो के पूरा चक्कर पकड़ के लास्ट में बौका का बन के रह गया। एक पहले सेनापति, सेनापति से फिर ओह में अंगुरी काट दिया, देवसेना काटते हैं, काची काटते हैं, गला 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 काट दिया था, नहीं देवसेना गलत ही, काटते हैं उसका गला, वो घड़ी तो दिखावे में काट दिए बाबू। रात लात मार के राजमाता बाहर निकाली, उसके बाद उनकी जिंदगी कहाँ, समझ में आ रहा है? तो ढेर बौका बौकी चक्कर में मत पड़ो बाबू, समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी आजकल अल्लाह बौका बौकी सब समझदार है, वो देखता है कि अच्छा राजा बनना है, अच्छा देखो ऐसा ढेर देवसेना मिल जाएंगी, बाद में संपर्क किया जाएगा, आजकल का ये हो गया है। चलो इधर आ जाओ। तो राखी गढ़ी हो गया हमारा, राखी राखी क्यों बना था कि अमर रहे, क्या रहे, अमर रहे। उसके बाद आ रहा है आमरी, क्या रहा है बाबू, आमरी, गोपाल मजमूदार, गोपाल मजमूदार, आमरी, आम, आम का सीजन चल रहा है ना बच्चा, किसका सीजन चल रहा है, आम का, आम खा के क्या आता है, मजा आता है, आहा, आम खा के क्या आता है, मजा आता है, तो आम इसमें पकड़ना है, आम को इसमें मजा, मजा, मजमूदार से मजा, तो आमरी का उत्खनन करता है कौन है, गोपाल मजमूदार। अब आते हैं बनावली पे, बनावली, इसको टॉपिक में भी मैंने पढ़ाया था, एक नाम बनावली, बाकी सब काम में उल्टा है, ना एक रोड बढ़िया, ना एक नली ढकल, सब काम उल्टा पलटा, ना एक बाहर से दीवार से घिरा हुआ है, कुछ नहीं था नाम, इसीलिए बच्चों नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। ये जो अभी तुमको बोलती है ना, सब फोन बतियाएगा, सब तो बतियाता है सब तो, कि हमारा ये आवाजें है, आवाजें नहीं जा, लेकिन जैया बाबू तू पकड़ाया तो ऐसा आवाज आएगा ना कि कान के पर्दा एने से निकल के एक गति निकलेगा सीधे सीधे, ठीक है? उधर आवाज पे ना जाके इधर आ जाओ, खो रहे हैं लोग, मत खो मत खो। चलो ठीक है, तो बनावली, बनावली, बनावली के रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। अब एक रविंद्र नाम का लड़का है, कौन नाम का लड़का है, रविंद्र, बोल रहा है रविंद्र, रविंद्र मैंने बनवा ली, मैंने क्या कर ली, बनवा ली, मैंने, रविंद्र ने क्या बोला, मैंने बनवा ली, यहाँ सी है, रविंद्र क्या बोल रहा है, मैंने बनवा ली। और एक और टॉपिक यहाँ एक और शहर आप लोग को याद होगा, रंगपुर, कौन है बाबू, रंगपुर, तो रंगपुर के उधर उत्खनन करता तो इजीली याद है रंगनाथ राव, रंगपुर रंग रंग दोनों में है, तो रंगपुर के रंगनाथ राव। तो इतना मजेदार ट्रिक्स है, अब तो क्लास में याद हो गया होगा ना जी, अब नहीं याद होगा तो कब याद, क्या कोनो दिक्कत, तो बोलो, एकदम धुआं धुआं कर दे एग्जाम में, जहां लग जाएगा तनिको लौका कहीं भी गलती से चंदू दड़ो, चंदा, अच्छा मास्टर तो बताया था, चंदा के मजनू दिखता, मजमूदार, हड़प्पा, तो पाकिस्तान में बेटा बताया था, दयाराम शाही ने, हम यूं करके उड़ाओगे, अगर गलती से भी ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो क्या कर देना बाबू, उड़ा देना, एकदम याद हो गया, क्लास के कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट से, देखो कोई भी चीज रटना नहीं है, क्या नहीं करना, रटना नहीं रटोगे तो रटने के चक्कर में क्या हो जाएगा, भटक जाओगे, ज्यादा रटो नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी चीज का क्या समझो, कॉन्सेप्ट, अगर तुम किसी भी चीज का ऐसे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, तो क्या होगा ना कि वो चीज तुम्हारे दिमाग में धीरे 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 बैठता जाता है। अब इधर इधर आ जाओ, तो अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता से मिलने वाली धातुएं। अब सिंधु सभ्यता के लोग धातु, बहुत सारी धातुओं से परिचित हैं, क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे, नहीं थे, मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि लोहा से परिचित लोगों को तलवारी का नॉलेज नहीं था, लोहा से परिचित ही नहीं, तो सिंधु सभ्यता से मिलने वाली धातुएं तुम लोग रटे होगे, कैसे रटे होगे, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी, ऐसा नहीं रटना बाबू, देखो ध्यान से, सिंधु सभ्यता से मिलने वाली धातुएं मेनली कौन कौन थी, तो सोना थी, चांदी थी, तांबा थी, सीसा थी और टीन थी। अब याद कैसे करोगे, तो एक ट्रिक है, सोचता सिटी, सोचता सिटी, सिटी क्या कर रहा है, सोच रहा है, सिटी क्या कर रहा है, सोच रहा है, भाई क्या से क्या हो गया, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग सोचते हैं ना, तो सिटी सारे सोच रहा है, कैसन बौका बौकी आ गया, सब घरे से आया है पढ़ने के लिए, ये अलग जा रहा है, इन्हें पार्क में कौन जा रहा है, कहीं कहीं कुछ कर रहा है, सब बोल रहा है खाएगा नहीं तो हम नहीं खाएंगे, एक फरिया चाप दे ले है, तो सिटी सोच रहा है हम सिटी बनिए के परेशान है, हम ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ट्रिक क्या, सोचता सिटी, सोचता सिटी, सो से क्या हो जाएगा बाबू, सोना, सो से सोना, च से चांदी, त से तांबा, ता से तांबा, ये सोचता, सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, सोचता, सिटी, सी से सीसा, सी से क्या हो जाएगा, सीसा, और टी से टीन, टी से टीन, टी से टीन, टी से टीन, सोचता सिटी, तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5, और एक धातु और थी कांस से, क्या थी, कांस, तो वो तो आप लोगों को पहले ही ट्रिक से याद करा चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जी कांस्य युगनी सभ्यता, कैसी सभ्यता थी बाबू, कांस्य युगनी सभ्यता, तो क्या ये ट्रिक से पूरी तरह से याद हो गया, सोचता सिटी, टोटल कितने धातु मिले, सोना चांदी तांबा, सी से यहाँ सीसा और टी से टीन, इस तरह के 5 धातु मिले, और एक कौन था, कांस्य, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगनी सभ्यता भी कहा जाता है, कोई दिक्कत तो बोलिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
तो बाबू इस तरीके से हमारा सिंधु सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म। अब जो ये क्लास किए उसके पीछे की क्लास नहीं किए तो एक बार जाके पीछे करके फिर आ जाइएगा।